हाँ जी, तो आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जो ए और बी या जो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि जितना जितना जिसको प्रॉफिट होगा उसी को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। जैसे कि अगर मैं बोलूं ए और बी मिलके ये सोचे थे बिजनेस में कि 50-50% प्रॉफिट लेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा 50-50% लेंगे। बट आगे चल के ए ने बोला कि मैं तो 70 लूंगा और बी तुम 30 लेना, क्योंकि बी काम पे आता नहीं था, बी टाइम से आता नहीं था, बी मेहनत नहीं करता था और ए बहुत सारी मेहनत करता था। तो ए ने ये प्रपोजल रखा कि मैं 70% लूंगा प्रॉफिट में, बी तुम 30% लेना। बी भी एग्री कर गया और उनका जो नया रेशियो हो गया वो 70 और 30 हो गया। तो इस तरीके के जो एडजस्टमेंट होते हैं, जो बातें होती हैं, वो किस में आती हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर आप इसी एग्जाम्पल में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ए को 20% का फायदा हो गया और बी को 20% का ही नुकसान हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टॉपिक में एक जने को जितना फायदा होगा उतने ही जने को नुकसान भी होगा। इस फायदे और नुकसान को अकाउंटिंग की दुनिया में सेक्रीफाइस और गेन कहते हैं। ए को गेन हो गया और बी ने अपना 20% सेक्रीफाइस कर दिया। ये रेशियो का क्या मतलब है ये हम लोग अभी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपस में जो पार्टनर्स है सिर्फ उन्हीं का रेशियो चेंज हो गया, जैसे ए बी पहले पार्टनर थे और इनका जो रेशियो था वो 50-50% था, मतलब 1:1 था। आगे चल के इनका रेशियो जो हो गया वो मान लेते हैं 2:1 हो गया। ये ओल्ड था जो पहले था और अब ये न्यू हो गया। तो देखो ये चेंज हो गया आपस में। कभी कभी ये भी पॉसिबल है। दूसरा केस एडमिशन, पहले ए और बी सिर्फ 2 ही पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था ये 3:2, बट अब 3 पार्टनर हो गए, ए बी और सी हो गया, इनका रेशियो हो गया 2:1, 3:2:1। तो कुछ इस तरीके से भी होगा। तो भी देखिए जो पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल करना पड़ा और एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ा। और इसी तरीके से इसी का ठीक ऑपोजिट, सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, इनका रेशियो है 3:1। सी चले गए, सी रिटायर हो गए या सी की सपोज डेथ भी हो गई, इन ए और बी बचे और इनका रेशियो सपोज 1:1 हो गया। तो बेसिकली हर केस में पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है और नया एक एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, एक पुराना एग्रीमेंट आपका कैंसिल होता है फॉर XYZ रीजन और उसके बाद आप एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं। हम लोग सीखने क्या वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हम लोग नया एग्रीमेंट बना लेते हैं हर केस में, तो किस इंसान को कितना फायदा हो रहा है, किस इंसान को कितना नुकसान हो रहा है। वो फायदा और नुकसान बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता था अगर ये परसेंट फॉर्म में दिया होता, लाइक 50%, 60%, कुछ इस तरीके से। बट ये हमेशा आपको फ्रैक्शन या रेशियो के फॉर्म में दिया होगा, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगने लगती है। बाकी एज सच कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं। अच्छा, एग्जाम में इससे 1 नंबर का ही सिर्फ क्वेश्चन आएगा, बट इसका जो यूज है वो आपको आने वाले सारे चैप्टर्स में होगा, जैसे कि एडमिशन में होगा, रिटायरमेंट और डेथ जैसे चैप्टर्स में भी होगा। आपकी बुक में इसको एक सेपरेट चैप्टर भी बना दिया गया है जिसका उतना यूज नहीं है। बस पहले एक्चुअली चैप्टर था भी नहीं अलग से, उन सारे चैप्टर से निकाल के इसको एक अलग से चैप्टर बना दिया है। तो मैं हर टॉपिक से इसको कवर कराने वाला हूँ। सीधा आज हम लोग इस टॉपिक पे करेंगे और सीधा पहला क्वेश्चन करते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के जो रेशियो में अगर चेंज हो गया तो कैसे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, किसका सेक्रीफाइस और किसका गेन होगा, ये सारी बातें हम लोग आज सीखने वाले हैं। आओ आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, ठीक है, गिवन है। एक इन्होंने नया एग्रीमेंट बनाया जिसमें ए और बी बोलते हैं कि हम लोग का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। हम लोग को इस क्वेश्चन में सिर्फ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। अब आपको पहले मतलब ही नहीं पता है कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो होता क्या है। सेक्रीफाइस नॉर्मल दुनिया में आप अपना सेक्रीफाइस करो, आपका नुकसान हो रहा है, गेनिंग मतलब फायदा हो रहा है। अगर इन दोनों को देखो, देखने में ये लगता है कि ए को 2 पहले मिल रहा था, अब 1 मिल रहा है, तो ए का नुकसान हो रहा होगा और बी न्यूट्रल है, बी को कुछ नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में गिवन है। तो रेशियो में ना मैथ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है और इसको आप देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो पहले इसको समझ लेते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग होता क्या है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज पहले ए और बी 50-50% लेते थे दोनों जने। बाद में इन्होंने डिसाइड किया ए और बी, ए लेगा 70% और बी लेगा 30%। क्या इसको देख के ये बता सकते हो कि किसका फायदा किसका नुकसान? तो देख सकते हैं ए का 20% फायदा हो रहा है और बी का 20% नुकसान हो रहा है, ठीक।
इस फायदे को हम लोग गेन कह सकते हैं और इस नुकसान को हम लोग लॉस या सेक्रीफाइस कह सकते हैं। अकाउंट की भाषा में कहें तो इसको सेक्रीफाइस कहते हैं। ये गेन कैसे निकाला आपने अभी खुद ही निकाला। गेन कैसे निकाला? आपने 70 माइनस 50 कर दिया, सिंपल। इसको मैं ये कह सकता हूं न्यू, जो ये न्यू था, ये न्यू वाला पार्ट है और ये ओल्ड वाला पार्ट है। न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, इसका गेनिंग का फॉर्मूला क्या बन गया? न्यू माइनस ओल्ड। अगर मैं सेक्रीफाइस की बात करूं तो सेक्रीफाइस आपने 50 माइनस 30 कर दिया, मतलब ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू एक सेक्रीफाइस का फॉर्मूला बन गया। तो आप ये कह सकते हैं, अगर फॉर्मूले के फॉर्म में आए, गेनिंग का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होता है, और सेक्रीफाइस की बात करें तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। क्या ये बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है कि पहले न्यू कब आएगा ओल्ड कब आएगा? तो एक ही फॉर्मूला हमेशा याद करो। मेरे हिसाब से सेक्रीफाइस ही याद करो, क्योंकि ज्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला लिखा है? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग वाले फॉर्मूले को याद करने की नीड ही नहीं है। अगर ये आंसर नॉर्मल आता है तो सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर ये आंसर ऑपोजिट साइन में मतलब नेगेटिव आता है तो वो गेनिंग होगा। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर चलते हैं इस क्वेश्चन में ए की अगर हम बात करें, सिर्फ ए की, तो सेक्रीफाइस के हिसाब से देखो, ए की अगर बात करते हैं तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 1/2। कभी कभी बच्चों को ये भी निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता दूं, ए का रेशियो कितना है? 2 इनका टोटल जो कि 3 है, और बी का कितना है? 1 इनका टोटल जो कि 3 है। इस क्वेश्चन में 1 टोटल 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। आई होप ये क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। 6 होगा, 3 2 4 हो गया, 2 3 ये 1/6। ए का आ गया 1/6, मतलब ये हो गया आपका सेक्रीफाइस। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी में क्या हो जाएगा? 1/3 ओल्ड माइनस न्यू, ये हो गया 6, 2 - 3 -1/6, मतलब बी का क्या आ गया? -1/6। ये देख सकते हो बी का नेगेटिव में है, इसका मतलब ये गेन है। ए का पॉजिटिव में था, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस था। अगर आप जो भी फॉर्मूला पुट करें, अगर हम लोग सेक्रीफाइस का फॉर्मूला पुट किए हैं इस क्वेश्चन में, जो कि था ओल्ड माइनस न्यू, अगर आप जो भी फॉर्मूला पुट करें, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब वो वही है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब वो ऑपोजिट है। अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला पुट करते तो ए नेगेटिव में आता, मतलब वो सेक्रीफाइस बदल जाता, और बी आपका गेन ही होता। तो आप देख सकते हैं ए का 1/6 उतना ही बी का नेगेटिव में आएगा 1/6, तो ये हमेशा इक्वल ही रहेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मांगा गया था। इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज और मांगी जा सकती है, अगर ये चीज ही नहीं दी हो, ए और बी इसका रेशियो ये है और न्यू रेशियो ही ना गिवन हो, तब क्या करेंगे? आओ देखते हैं। हाँ, आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ABC पार्टनर है, 5:4:1 का रेशियो है, और इस क्वेश्चन में हर केस में, इन ईच केस, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। कोई बात नहीं, हम लोग केस बाय केस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केस 1। केस 1 की अगर हम बात करें, केस 1 में बोला है C एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम A। इसका क्या मतलब है? मतलब इनका जो रेशियो चेंज होगा और उसमें जो C का हिस्सा होगा, जो C अपने हिस्सा बढ़ाएगा, वो सिर्फ A से लेगा। कुछ समझ में आया? अगर मैं ये बोलूं, सपोज A, B और C 3 पार्टनर्स थे, इसको मैं परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके कनेक्ट करूंगा। तीनों का रेशियो था 50%, 40%, 10%। ये एक एग्जाम्पल है। बाद में C ने बोला कि मैं तो 10% से सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे कितना चाहिए? 30% चाहिए, मान ले। तो क्या इन दोनों को 50 और 40 अभी भी मिलेगा? नहीं, अब इनमें कुछ तो चेंज होगा। C ने ये भी बोला है कि जो मैं 20% एक्स्ट्रा ले रहा हूं प्लस 20% जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ किससे ले रहा हूं? A से ले रहा हूं। मतलब B तो कुछ भी पैसा नहीं देगा, तो B का एज इट इज रहेगा। बट अगर A की बात करें तो A के केस में 30% इसको मिलेगा, क्योंकि 20% इससे C ने ले लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें A, B, C की तीनों की, A लेता है 5/10, 5/10, B लेता है 4/10 और C लेता है 1/10। C ने बोला मैं A से 1/5 लूंगा, क्योंकि सब कुछ फ्रैक्शंस में है तो इसलिए मे भी आपको टिपिकल लग सकते हैं।
सी ने बोला 1/5 लूंगा, तो सी के पास 1/5 ऐड कर दिया, और वो पैसा कहां से ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए से ले रहा है, इसलिए मैंने ए से 1/5 माइनस कर दिया। बी के केस में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 10 मान लीजिए सिंपल टर्म्स में, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 5 - 2, जो कि 3/10 इसका आ जाएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं था तो 4/10, और इसमें भी एलसीएम लेंगे 10 आएगा, ये 1 और ये 2, 3/10 हो जाएगा। तो फाइनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया इस क्वेश्चन में, इस चीज का 3:4:3, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में सेम है 3:4:3। अच्छा, अब सेक्रीफाइस और गेन की बात करें तो यहां देखिए ध्यान से, ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कर रहा है गेन। ये सेक्रीफाइस कर रहे भाई साहब और ये गेन कर रहे हैं, इनका रेशियो निकालना है। अगर मैं सेक्रीफाइस की बात करूं तो आप सिर्फ ये लिख दीजिए, सेक्रीफाइस बाय ए विच इज 1/5, और इसी तरीके से गेन बाय सी 1/5। इसमें रेशियो निकालने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में सेक्रीफाइस करें तो रेशियो निकाला जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जना सेक्रीफाइस या गेन कर रहा था तो उसमें कोई रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो केस 1 था। अब आइए केस 2 की तरफ देखते हैं। केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में बोला है कि सी एक्वायर 1/5 तो कर रहा है पर इक्वली ए और इक्वली बी। इसका क्या मतलब है, मतलब आधा ए से ले रहा है आधा बी से ले रहा है। अगर आप इसको आधा आधा समझ ना पाए तो पहले हम लोग उस परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं। ए बी सी जैसा क्वेश्चन था हम लोग का 50 40 10 था। बाद में सी ने बोला कि मैं तो 30 लूंगा, तो सी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 20 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये आधा आधा इनसे ले रहे हैं, मतलब इससे भी 10 लेगा और इससे भी 10 लेगा, और कुछ नया रेशियो हम लोग का ये निकल के आ जाएगा। ये तो नॉर्मल फिगर्स थी तो हम लोग को इक्वली निकालना आसान हो गया। अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो इसका आधा आपने कैसे निकाला, 20 का हाफ आपने कैसे निकाला, मल्टीप्लाई 1/2 से किया और 10 हो गया, इसीलिए आपने दोनों से 10 माइनस किया। अब अगर इसी चीज को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी। पहले तो ए बी सी तीनों का रेशियो लिख दो, तीनों का रेशियो लिख देते हैं 5/10, 4/10 और 1/10। सी ने बोला है मैं तो 1/5 लूंगा, तो इसमें तो मैंने 1/5 ऐड कर दिया, बट इसका आधा आधा इनमें सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसका आधा कैसे निकालेंगे, 1/5 का आधा कैसे निकालेंगे, जैसे कि 20 का निकाला था, ये आधा हो गया, इसका मतलब 1/10 हो गया। तो 1/10 इससे सब्ट्रैक्ट करो, 1/10 इससे सब्ट्रैक्ट करो, अल्टीमेटली 4/10, 3/10, और इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 10 आएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे तो 4:3:3 हो गया। इसके बाद अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/10 1/10, 1/10:1/10, इसका मतलब 1:1 इनका सेक्रीफाइस हो गया। देखिए रेशियो हमेशा ऊपर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे जो आपका न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देंगे अगर वो सेम होगा तो सेक्रीफाइस आपका 1:1 हो गया ए और बी के बीच में, और गेनिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ सी का होगा, वो भी 1/5। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। केस 2 मैं 4 केस करवा रहा हूं, इसी चारों केस में ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है, ठीक है। आओ तीसरा केस देखते हैं, मैं सिर्फ इतना ही हटाऊंगा। हाँ अब देखो क्या होने वाला है। तीसरे केस में लिखा है C acquires 1/10 शेयर ऑफ A, ये सबसे टिपिकल और ट्रिकी पार्ट है, एंड 1/2 शेयर ऑफ B। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफ लिखा है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम अगर इसको पिछले से कंपेयर करें तो पिछले में ये क्लियरली मेंशन था कि C कितना रुपीज ले रहा है, कितना ले रहा था, 1/5 ले रहा था दोनों ही केसेस में। इस बार C कुछ इतना ले रहा है
और कुछ इतना ले रहा है, मतलब 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। अगर मैं इसको इसमें लेके आऊं, नॉर्मल नंबर्स में लेके आऊं, तो इस बार ये नहीं बताया गया है कि सी कितना ले रहा है। सी कितना ले रहा है बता रहा है, सी ले रहा है ए से और बी से। कितना ले रहा है ये क्लियरली नहीं मेंशन है, इसको घुमा के बोला गया है। बोला गया ए के पास जितना भी रुपए है उसका 1/10 लूंगा मैं। ए के पास कितना रुपए है, 50 है, 50 का 1/10 लूंगा मैं, जो कि 5 रुपए ए से लेगा, इसका मतलब। और बी से कितना ले रहा है, हाफ। बी के पास कितना है, 40 का हाफ, जो कि 20 हो गया, तो बी से ले रहा है 20। टोटल सी कितना ले रहा है, 25 इन दोनों से मिला के ले रहा है। पहले से ही 10 तो था ही, और ए और बी से मिला के 25, टोटल ये 35 ले रहा है। ए से 5 रुपीज कम हो जाएगा और बी से 20 रुपीज कम हो जाएगा। अल्टीमेटली 45 इसका हो जाएगा, 20 इसका हो जाएगा, 35 इसका हो जाएगा। ये केस थोड़ा सा ट्रिकी था, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि सी कितना ले रहा है, यहाँ पे घुमा के बताने की कोशिश की गई है। ए से कुछ ले रहा है, बी से कुछ ले रहा है, और टोटल वो 25 ले रहा है। ए से 1/10 ले रहा है, ए कहीं ऑफ ए, तो मैंने 1/10 ए का कर दिया, बी का भी ऐसे ही सॉल्व कर दिया। अब इसी चीज को अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल में लाएं, इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएं, तो सी कितना ले रहा है ए से, आओ देखें, सी ए से कितना ले रहा है 1/10। तो भाई ए का हिस्सा कितना है, 5/10 है, और ए से ये ले रहा है 1/10, मतलब 5/100, तो ये ए से ले रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5/100 एक से कर दिया, और यहां से मैंने 5/100 ए से माइनस कर दिया। अच्छा, बी से कितना ले रहा है, ये बी से ले रहा है 1/2, तो 4/10 बी का हिस्सा है, इसका 1/2 कितना हो गया, 4/20। बी से कितना ले रहा है ये 4/20, और मैंने बी से 4/20 माइनस कर दिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1/10 माइनस नहीं किया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि सर 1/10 इससे माइनस कर दो और इसमें ऐड कर दो, तो ये 1/10 ऑफ ए है। अगर फ्रॉम यहाँ पे लिखा होता तो आप 1/10 माइनस कर देते, बट यहाँ पे ऑफ है, इसलिए फ्रॉम वाला केस आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने इसका ऑफ का कैलकुलेशन किया और ये सॉल्व किया। इसके बाद इनका रेशियो आप एलसीएम लेके निकाल लीजिए। ये हो गया 50 माइनस 5, जो कि हो गया 45/100। ये कितना हो जाएगा 20। इसको भी मैं 100 में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 8 टाइम 32, दिस विल बी 10 टाइम 40, और ये हो गया 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ये 20 हो जाएगा, 20/100। और इनका क्या होगा, इनका भी 100 है, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 5 टाइम्स, जो कि 20 35 हो गया। ठीक है, इसके बाद इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम लोग बात करें, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 45:20:35। इसको अगर हम लोग काट पीट लें, 5 से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 9:4:7। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अगर सेक्रीफाइस की बात करें, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें ए और बी की, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 5/100, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20। अब इसको तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, तो इसको डिनोमिनेटर सेम कर लिए, इसका तो 100 ही रहने देते हैं, 5/, और इसको भी हम लोग 100 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका 20 हो जाएगा। 5:20, इसका मतलब 1:4। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया ए और बी का, ए और बी का 1:4। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेक्रीफाइस भी बताओ, तो सेक्रीफाइस कुछ इस तरीके से निकालेंगे। और गेनिंग के फॉर्म में अगर बात करें, तो गेनिंग में सी गेन कर रहा है, वो भी कितना 5/100 प्लस 4/20। सी कितना गेन कर रहा है, सी का गेनिंग रेशियो अगर हम बात करें 5/100 प्लस 4/20, विच इज 100, 5 प्लस 20, 25/100, मतलब 1/4 सी गेन कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सबसे ट्रिकी पॉइंट था केस नंबर 3। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आओ केस नंबर 4 में चलते हैं।
केस नंबर 4 सबसे आसान है। केस नंबर 4 में लिखा है सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना ही नहीं है। क्या निकालना है? चुपचाप सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। इसका मतलब ये हुआ केस 4 की अगर हम बात करें, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम ए की बात करें तो ए का ओल्ड है 5/10 और न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन है, ये न्यू रेशियो है जो कि -1/3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका 30 आ जाएगा, ये 15 हो गया और 3 10 जा 1 10 जा 5/30 ए का आ गया। अगर हम बी की बात करते हैं तो 4/10 -1/3 30, ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 3 10 जा तो ये हो गया 10 2/30। और सी की अगर हम बात करें तो सी का आ जाएगा 1/10 -1/3 30, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया -7/30। ये माइनस में है, इसका मतलब ये हो गया गेन। और जो दोनों पॉजिटिव में थे इसको हम लोग सेक्रीफाइस कर लें तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएंगे? 5/30 इज टू 2/30। 5:2 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो कुल मिला के हम लोग को क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, सेक्रीफाइस बताना है और गेनिंग भी बताना है। तो आपने चारों ही केस को कर लिया और इसके ऊपर इस टॉपिक से आएगा नहीं। ये तो टॉपिक था जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंजेस हो रहे हैं। अगला जो टॉपिक होगा उसमें एक नया पार्टनर भी जुड़ जाएगा। जैसे ए बी सी ऑलरेडी पार्टनर है तो डी जुड़ गया। अब डी जुड़ने से क्या होगा? इनमें किसमें किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा और डी कितना शेयर ला रहा है, कैसे निकाला जाएगा, वो सब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।